अध्याय 30। जिया बेहोश हो गई। तरुण जैसे ही नीचे गिरती हुई जिया को बचाता है, एकदम से मिस्टर जो तरुण और जिया पर तेजी से हमला कर देते हैं। ये देखकर जिया तरुण को धक्का दे देती है और तरुण वहां से थोड़ा दूर जाकर गिरता है। जिया अपनी पजलिंग स्किल का इस्तेमाल करती है और मिस्टर जो की स्पीड को मंदी कर देती है। यह नहीं करना चाहिए था जिया। हालांकि पजलिंग स्किल एक अच्छी स्किल है, पर यह बस अपने बराबर वाले पर ही काम कर सकती है। मिस्टर जो एक बहुत बड़े ताकतवर योद्धा है और उनके सामने इस स्किल का इस्तेमाल बिल्कुल बेकार है। धनुष मन ही मन कहता है। मिस्टर जो की गति काफी मंदी पड़ जाती है, पर वो मुस्कुराते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और जिया एकदम से पीछे की तरफ तेजी से धकेल दी जाती है। जिया! तरुण जोर से चिल्लाता है और तेजी से दौड़कर जिया को गिरने से पहले पकड़ लेता है, पर वो फोर्स काफी ज्यादा ताकतवर थी और जिया के साथ साथ तरुण भी दीवार के पार होकर पीछे जाकर गिरता है। जिया इससे बेहोश हो जाती है। जिया! तरुण जिया को जगाने की कोशिश करते हुए कहता है, पर क्योंकि जिया बेहोश हो चुकी थी इसलिए वो कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर तरुण को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और उसके उल्टे हाथ की पावर चमकना शुरू कर देती है। जिया! जिया उठो! जिया! तरुण चिंता करते हुए जिया को उठाने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल ठीक है, पजलिंग स्किल एक अच्छी स्किल है, पर मेरी और इस लड़की की सोल पावर में काफी ज्यादा अंतर है, इसलिए इसका वार उल्टा इसी को लग गया। जैसे तुम्हारे नीले पौधे के अंदर जो जहर है वो मेरे खिलाफ बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक ऐसे ही इसका हमला भी मुझ पर काम नहीं कर पाया। अब इसे एक रात अच्छे से आराम करने दो, ये कल सुबह तक अच्छे से रिकवर हो जाएगी। अब मुझे तुमसे और लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब अब हार चुके हो। क्योंकि तुम्हारी पावर और मेरी पावर में काफी ज्यादा अंतर है, इसलिए तुम अकेले मुझसे आधे घंटे तक नहीं लड़ पाओगे, मिस्टर जो समझाकर बताते हैं। इतना सुनकर तरुण जिया को गोदी में लेकर नैना के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम जिया का थोड़ी डर ध्यान रखोगी? ये सुनकर नैना अपने मार्शल आत्मा पावर टॉवर को वापस अपने अंदर समा लेती है और जिया को पकड़ लेती है। अब तरुण मिस्टर जो के ठीक सामने जाकर खड़ा हो जाता है और ये देखकर मिस्टर जो कहते हैं, क्या तुम मुझसे अब भी लड़ना चाहते हो बच्चे? मुझे तो डर लग रहा है कि तुम मेरा एक वार भी नहीं सह पाओगे। तरुण अब मिस्टर जो की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, मैं तुमसे इस लड़ाई को जारी नहीं रखना चाहता। तो इसका मतलब तुम मेरे आगे सरेंडर करना चाहते हो? मिस्टर जो पूछते हैं। नहीं, इस बार मैं तुमसे किसी टेस्ट को पास करने के लिए नहीं, बल्कि सीरियस में लड़ना चाहता हूं। अब ये लड़ाई शुरू से स्टार्ट होगी। अगर मैं तुम्हारे सामने आधे घंटे तक डटा रहा तो हम चारों यहां रहेंगे। तरुण गुस्से से भरकर कहता है, पर अगर तुम हार गए तो? अभी तुम चारों मुंह से एक साथ लड़े थे और हार गए, मिस्टर जो कहते हैं। यह सुनकर तरुण नैना और जिया की तरफ देखने लगता है। तभी नैना तरुण से कहती है, तरुण हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब साथ यहां आए हैं और साथ ही बाहर जाएंगे। नैना की इस बात पर जोया भी उसका साथ देते हुए कहती है, हां सही कहा। तरुण अब उनके जवाब सुनकर मिस्टर जो से कहता है, अगर मैं हार गया तो हम सब यहां से एक साथ बाहर जाएंगे। इतना कहकर तरुण लड़ने की पोजीशन में आ जाता है और उसे देखकर मिस्टर जो बड़ी जोर से हंसकर कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब मिस्टर जो भी तरुण से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह देखकर तरुण अपनी पर्पल डेमन आंखों का और ड्रैगन हाथों का इस्तेमाल करता है, जिससे उनकी आंखें बैंगनी और हाथ सफेद पड़ जाते हैं। मैंने जिया की रक्षा करने की कसम खाई थी और आज मैं उसके नाकाम हो गया। अगर यह हमारा कोई दुश्मन होता तो आज जिया सच में घायल हो चुकी होती और अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। तरुण मन ही मन गुस्से से मिस्टर जो को घूरते हुए कहता है, अब इस लड़के पर मुझे थोड़ी सख्त बरतनी पड़ेगी। मिस्टर जो मन ही मन कहते हैं, मिस्टर जो जरा बच के। इतना कहकर तरुण अपनी बेल्ट का इस्तेमाल करता है और अपने सारे गुप्त हथियार बाहर निकाल लेता है और उन्हें एक साथ मिस्टर जो पर छोड़ देता है। मिस्टर जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके ब्लॉक करके वहीं खड़े हो जाते हैं, जिससे उनको लगते हुए वो हथियार बिल्कुल भी असर नहीं करते। तरुण की इस कला को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बारिश की तरह मिस्टर जो के ऊपर तेजी से उन हथियारों की बौछार हो रही थी, पर मिस्टर जो के डिफेंस की वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा था।
ये देखकर तरुण तेजी से मिस्टर जो के पीछे जाकर उनकी पीठ पर एक ही जगह एक साथ कई वार कर देता है। तरुण के लगातार वार उनकी पीठ पर एक ही जगह लग रहे थे, जिससे वो मिस्टर जो को इस बार सच में लग जाते हैं और मिस्टर जो दर्द से चिल्ला उठते हैं। मिस्टर जो अब गुस्से में आकर अपना पैर जोर से जमीन पर मारते हैं और एक पत्थर जमीन में से उखड़कर ऊपर उछल जाता है। मिस्टर जो उस पत्थर को तरुण पर फेंक कर मारते हैं, पर तरुण उनके इस वार से खुद को बड़ी आसानी से बचा लेता है। हालांकि वो पत्थर तरुण के काफी करीब से होकर गुजरता है, पर तरुण को लग नहीं पाता। अब मिस्टर जो तेजी से उछलकर तरुण को एक जोरदार मुक्का मारते हैं, पर तरुण वहां से हट जाता है और मिस्टर जो का वो वार जमीन पर लगता है और जमीन वहीं से उखड़ जाती है। मिस्टर जो के मुक्के ने जमीन में एक गड्ढा कर दिया था और इसका फायदा उठाकर तरुण अपनी मार्शल आत्मा नीले पौधे का इस्तेमाल करके उनके हाथ को वहीं जमीन में जकड़ लेता है। और अब फिर तरुण अपने नीले पौधे का इस्तेमाल करके मिस्टर जो को एक नई फॉर्मेशन में कैद कर देता है और उन्हें उसमें जकड़ लेता है। तरुण की यह फॉर्मेशन पहले वाली से काफी ज्यादा अलग थी और इस बार किसी पिंजरे की तरह वो मिस्टर जो को उसमें जकड़ लेता है। उसे देखकर सब हैरान और जाते हैं और धनुष और नैना चौंक कर कहते हैं, नीला पौधा इस लेवल तक भी जा सकता है। मिस्टर जो तरुण की इस फॉर्मेशन को भी बड़े आराम से तोड़ देते हैं और तरुण पर हमला कर देते हैं, पर तरुण गुलाटी मारकर उनसे बचकर पीछे की तरफ चला जाता है और दोबारा से मिस्टर जो को कैद करने की कोशिश करता है। तरुण दोबारा से एक और फॉर्मेशन बनाकर उनकी तरफ भेज देता है, पर इस बार मिस्टर जो अपनी तरफ आती उस फॉर्मेशन को अपने एक ही वार में तेजी से तोड़ देते हैं और फिर तरुण के करीब आकर उसे अपनी हथेली से ही मारते हैं। तरुण उनके इस वार से दीवार पर जाकर लगता है। मिस्टर जो अब अपनी एक नई सोल स्किल का इस्तेमाल करते हैं और उससे तरुण को एक फोर्स जमीन की तरफ खींचने लगती है। अब देखता हूं कि तुम इससे कैसे बचते हो। तुमने क्या सोचा कि तू मुझ हरा देगा? मिस्टर जो हंसकर कहते हैं और फिर तरुण पर अपनी हथेली से हमला करने लग जाते हैं। ये मिस्टर जो की दूसरी सोल रिंग की स्किल थी जो काफी ज्यादा ताकतवर थी और ये एक बार में किसी को भी अच्छे से घायल कर सकती थी, पर तरुण इतनी फोर्स अपने ऊपर गिरने के बाद भी उनके इस हमले से खुद को बचाता रहता है। अब मिस्टर जो गुस्से में आकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर तरुण को सीधा मारते हैं, पर तरुण एकदम से पीछे कूदकर उनके इस वार से भी बच जाता है। धनुष और नैना दोनों मिस्टर जो के इस वार को देखकर घबरा जाते हैं, पर तरुण अब क्योंकि इस वार से भी बच चुका था तो इसलिए वो दोनों तरुण के लिए खुश होते हैं। ये बच्चा मेरे इस वार से भी बच गया। अगर ये बात फैल गई तो मेरे साथ बाकी और टीचर्स का भी मजाक बन जाएगा। अब इस लड़के को सबक सिखाना ही पड़ेगा और इस सब को अब यही खत्म करना पड़ेगा, मिस्टर जो मन ही मन कहते हैं। इसके बाद मिस्टर जो अपनी चौथी स्किल का इस्तेमाल करते हैं और सीधा उछलकर तरुण पर वार कर देते हैं। क्या तरुण मिस्टर जो के इस वार से बच पाएगा? क्या वो हरा पाएगा मिस्टर जो को? जानने के लिए सुनिए तरुण गार्ड ऑफ असुरा सिर्फ मेरे चैनल टून अस्त्र पर। अध्याय 21 हथौड़े की ताकत। मिस्टर जो अपनी चौथी स्किल का इस्तेमाल करके तरुण पर सीधा हमला कर देते हैं, जिससे तरुण बहुत बचने की कोशिश करता है पर बच नहीं पाता। तरुण इधर उधर कूदता है, पर मिस्टर जो की वो स्किल मिस्टर जो को उधर ही ले जाती थी जहां तरुण होता था। इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगे बच्चे, मिस्टर जो कहते हैं। अब मिस्टर जो के उल्टे हाथ में से एक बेल जैसी कोई चीज निकलकर तरुण को पकड़ लेती है और मिस्टर जो अपने सीधे हाथ की हथेली से तरुण पर वार कर देते हैं। तभी तरुण अपनी नीले पौधे की मार्शल आत्मा की एक नई स्किल का इस्तेमाल करता है और एकदम से धरती के अंदर से सांप की तरह नीले पौधे की जड़ें निकलकर मिस्टर जो को कसकर जकड़ लेती है। तरुण की ये नई स्किल मिस्टर जो के शरीर के अंदर घुसकर उन्हें चारों तरफ से बांध लेती है। ये तो मेरे शरीर के अंदर भी घुस गई, जकड़े हुए मिस्टर जो कहते हैं। तभी तरुण मौका पाकर उनकी पकड़ से खुद को छूटा लेता है और पीछे की तरफ गुलाटी मारकर चला जाता है। मिस्टर जो जकड़े हुए थे, इसीलिए तरुण आने गुप्त हथियार मिस्टर जो के ऊपर छोड़ देता है। मिस्टर जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एकदम से तरुण की इस फॉर्मेशन को तोड़कर भी बाहर निकल जाते हैं और सीधा तरुण पर हमला बोल देते हैं। तरुण तभी वहां पर एक जहरीली गैस को छोड़ देता है, जिसकी वजह से मिस्टर जो रुककर अपनी नाक बंद कर लेते हैं और तरुण फिर से वहां से कूदकर इनसे दूर हो जाता है। तभी तरुण मिस्टर जो के शरीर पर दोबारा से गुप्त हथियारों से हमला कर देता है।
जिससे वो सब मिस्टर जो को लग जाते हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है। मिस्टर जो गुस्से में आकर अब अपनी चौथी सोल रिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 10,000 साल पुरानी थी। उसके इस्तेमाल करने से मिस्टर जो वहां पर एक ब्लैक होल जैसा खींचाव पैदा करने वाला गोला बना देते हैं, जो सब कुछ अपने अंदर खींचने लगता है। वहां आसपास पड़ी सारी चीजें उस होल के अंदर खींचने लगती है और उनके साथ तरुण भी उसमें खींचने लगता है। और तभी तरुण कूदकर अपने सीक्रेट तीर को मिस्टर जो के ऊपर छोड़ देता है, जिससे मिस्टर जो के शरीर की रक्षा करने वाला कवच टूट जाता है। पर मिस्टर जो तरुण के उस तीर को अपने दांतों से पकड़ लेते हैं। तभी तरुण अपने जूते में लगे चाकू से तेजी से मिस्टर जो को मारने के लिए वार करता है, पर मिस्टर जो तरुण की टांग को अपने एक हाथ से पकड़कर रोक लेते हैं। वाह, क्या स्पीड है! तरुण ने कितनी जल्दी ये वार किया, नैना और धनुष एक साथ कहते हैं। मिस्टर जो ने तरुण का तीर अपने मुंह में पकड़ लिया था और उस तीर में झर लगा हुआ था। तरुण थोड़ा सा मुस्कुराता है और मिस्टर जो को यह महसूस हो जाता है। तभी मिस्टर जो तरुण के उस तीर को अपने मुंह में से थूक कर फेंक देते हैं और तरुण का को पैर उन्होंने रोक कर पकड़ रखा था, उससे तरुण को घुमाकर फेंक कर मारते हैं। तू बस एक छोटा सा बच्चा है, पर काफी तेज है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मिस्टर जो गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं। तभी तरुण उठकर तेजी से मिस्टर जो की तरफ कूदता है और अपनी दूसरी मार्शल आत्मा नीले हथौड़े का इस्तेमाल कर देता है, जिससे तरुण के उल्टे हाथ में एक नीले रंग का हथौड़ा आ जाता है और तरुण उससे मिस्टर जो के ऊपर हमला कर देता है। मिस्टर जो के मुंह पर तरुण का हथौड़ा लगने ही वाला था। तभी मिस्टर जो अपना उल्टे हाथ के मुक्के से तरुण को मारने की कोशिश करते हुए कहते हैं, तुम इस छोटे से हथौड़े से भाला मेरा बिगाड़ भी क्या लोगे, पर मैं तुम्हें अपने मुक्के की ताकत दिखाता हूं। तभी तरुण का हथौड़ा बड़ी जोर से मिस्टर जो के मुंह पर लगता है और हथौड़ा लगते ही मिस्टर जो की दर्द से चीख निकल जाती है और वो थोड़ी दूर जाकर गिरते हैं। तरुण भी उनके वार से ऊपर हवा में उछल जाता है और वो एक चाकू पर गिरने ही वाला था। तभी धनुष तेजी से भागकर तरुण को उस पर गिरने से बचा लेता है। शुक्रिया धनुष, तरुण उसका शुक्रिया करते हुए कहता है। इस पर धनुष हल्के से अपनी गर्दन हिला देता है। अब वो दोनों मिस्टर जो की तरफ देखते हैं, जिनके मुंह पर हथौड़े निशान कर दिया था और उनका मुंह उस तरफ से सूझा हुआ लग रहा था। मिस्टर जो अब बिल्कुल शांति से अपनी नजरें झुकाकर खड़े हुए थे। ये देखकर धनुष बहुत खुश होता है और जोर से आवाज लगाकर कहता है, ऑस्कर, जल्दी से यहां आओ, तुम्हारे लिए एक काम है। ऑस्कर उनसे काफी दूर था और जैसे ही वो धनुष की आवाज सुनता है तो तेजी से दौड़कर उनके पास आ जाता है और धनुष के पास आकर कहता है, बॉस धनुष, आपने मुझे बुलाया। हाँ, यहां सब घायल और थके हुए हैं, तो जल्दी से सबको रिकवरी सॉसेज बनाकर दे दो, जिससे इससे जल्दी से ठीक हो सके, धनुष बताकर कहता है। धनुष की बात सुनकर ऑस्कर इधर उधर पड़े सभी लोगों को देखता है और जैसे ही उसकी नजर नैना पर पड़ती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नैना को देखते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। नैना काफी प्यारी और खूबसूरत लड़की थी और उसे एक नजर देखते जी ऑस्कर को उससे प्यार हो जाता है। ऑस्कर नैना को देखता ही जा रहा था। ये देखकर धनुष अपने माथे पर हाथ रख लेता है और उसको आवाज लगाता है, ऑस्कर। धनुष की आवाज सुनते हो वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं सॉसेज बना रहा हूं, पर मैं इसके लिए हर एक के लिए 5 तांबे के सिक्के लूंगा। इतनी कहकर ऑस्कर अपनी मार्शल आत्मा का इस्तेमाल करते हुए कहता है, सुपर रिकवरी बिग सॉसेज। ये कहते हुए ऑस्कर अपने हाथ पर फोकस करता है और उसके हाथ में से ऊर्जा निकालना शुरू हो जाती है। ऑस्कर अब अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने लाता है और तभी एक सॉसेज उसके हाथों के बीच में आ जाती है। अब ऑस्कर उस सॉसेज को तरुण के सामने कर देता है। तरुण उसे खाना नहीं चाहता था और ये देखकर धनुष उससे कहता है, इसे खा लो, वरना जिस तरह से ये बातें करता है वो इससे भी बुरी है, ये तुम्हें ताकत देगा। तरुण हल्के हल्के से अपना हाथ डरता हुआ आगे बढ़ा रहा था। ये देखकर धनुष उससे कहता है, डरो मत, ले लो, ये तुम्हारी रिकवरी की स्पीड को बढ़ा देगा। अब तरुण अपना हाथ वापस ले लेता है और वहां से हटकर थोड़ा दूर आ जाता है और कहता है, नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, ये सॉसेज तुम दूसरों को दे दो। इतना कहकर तरुण वहीं मेडिटेशन करने बैठ जाता है।
तभी मिस्टर जो ऑस्कर को आवाज लगाकर पुकारते हैं, ऑस्कर इधर आओ और ये सॉसेज मुझे दो। इतना सुनकर ऑस्कर उनके पास चला जाता है और वो उन्हें पहचान नहीं पाता क्योंकि उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो रखी थी। तुम कौन हो? इसी पहले तो तुम्हें कभी यहां नहीं देखा और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? ऑस्कर मिस्टर जो से पूछता है क्योंकि वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। ऑस्कर की बात सुनकर मिस्टर जो को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाकर कहते हैं, पिल्हे, तू मुझसे पिटना चाहता है? तू मुझे नहीं जानता, मैं मिस्टर जो हूं। उनकी दहाड़ सुनकर ऑस्कर बुरी तरह से डर जाता है और डर के मारे उनके सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। यह देखकर धनुष अपने माथे पर हाथ रखकर कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, आज का दिन बहुत खराब रहा है। मिस्टर जो मुंह बनाकर कहते हैं। धनुष ये सुनकर काफी खुश होता है और ऑस्कर की तरफ इशारा कर देता है, जिससे ऑस्कर एक और सॉसेज बनाकर मिस्टर जो को दे देता है और वो उन्हें खा जाते हैं। अब धनुष नीचे जमीन पर बैठी हुई जोया के पास जाता है और उसे घबराता देखकर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो खाने के लिए नहीं कहूंगा। ऑस्कर मिस्टर जो के चारों तरफ इधर उधर घूमकर उन्हें चेक कर रहा था और फिर उनके सामने आकर हल्के से हंसकर वहां से चला जाता है। ये देखकर मिस्टर जो काफी ज्यादा दुखी होते हैं और अपने मुंह पर हाथ लगाकर देखते हैं। हाथ लगाते ही उन्हें वहां बहुत दर्द महसूस होता है और अब वो वहां से जाने लगते हैं। तभी उन्हें अपने शरीर में कुछ महसूस होता है और जैसे ही वो देखते हैं तो पाते हैं कि उनके शरीर में कई जगह पर फोड़े निकल आए हैं। तभी नैना उनसे पूछती है, मिस्टर जो, क्या हम सब पास हो गए हैं? हाँ, तुम पास हो गए हो। इतना कहकर मिस्टर जो दर्द से कराहते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी तरुण उन्हें रोकते हुए कहता है, मिस्टर जो, रुकिए। तरुण की आवाज सुनकर मिस्टर जो वहीं रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर तरुण की तरफ देखते हुए पूछते हैं, अब क्या हुआ? अब तो तुम टेस्ट पास भी कर चुके हो। तरुण खड़ा होकर उनकी तरफ आता हुआ कहता है, मिस्टर जो, सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था, पर आप मेरे सामने काफी ज्यादा ताकतवर है। मेरे पास आपसे जीतने के लिए और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने आप पर सीक्रेट हथियारों का हमला किया जो अभी भी आपके शरीर में अंदर है। मुझे उन हथियारों की बाहर निकालने दीजिए, नहीं तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचते रहेंगे। इतना कहकर तरुण उनके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उनके शरीर पर हुए वो फोड़े देखता है। इसके बाद तरुण अपनी स्किल का इस्तेमाल करके वो सभी उनके शरीर से निकलने लगता है, जिससे मिस्टर जो को काफी दर्द होता है। पर तरुण थोड़ी ही देर में वो सब उनके शरीर से बाहर निकाल लेता है और फिर ऑस्कर उन्हें एक और सॉसेज बनाकर खिला देता है। अब मिस्टर जो अच्छा महसूस करते हैं, पर तभी तरुण बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और ऑस्कर उसे संभालता है। यह देखकर मिस्टर जो धनुष से कहते हैं, धनुष, इन सब के रहने के लिए व्यवस्था करो। क्लास कल से शुरू होगी और जो ये तरुण के हथियार यहां पर बिखरे हुए पड़े हैं, उन्हें छूना मत, ये जहरीले है। जब ये होश में आ जाए तो इसे नहाने को कह देना। इतना कहकर मिस्टर जो वहां से चले जाते हैं। क्या करेगा तरुण अब आगे? क्या वो इस स्कूल में अपनी ताकत बढ़ा पाएगा? जानने के लिए सुनिए तरुण गार्ड ऑफ असुरा, सिर्फ मेरे चैनल टून अस्त्र पर। अध्याय 32, मिस्टर जो की पिटाई। मिस्टर जो के वहां से जाने के बाद ऑस्कर बेहोश तरुण को उठाने की कोशिश करता है और फिर उसे सहारा देकर पकड़कर उठा लेता है। ऑस्कर बेहोश तरुण को अपने कंधे से सहारा देकर उठा लेता है और फिर खड़ा होकर धनुष की तरफ जाता है और नीचे जमीन पर गिरी हुई जोया और नैना को देखता है। जोया घायल थी और जमीन पर पड़ी हुई थी और नैना ने बेहोश जिया को अपनी गोदी में लेटा रखा था। यह देखकर ऑस्कर धनुष से धीरे से कहता है, आखिर आज मिस्टर जो को हुआ क्या था? उन्होंने इन नए बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया? इस पर धनुष हल्के से हंसता है और ऑस्कर से कहता है, अगर तुम में दम है तो थोड़ा तेज बोलकर दिखाओ ताकि मिस्टर जो भी इसे सुन सके। अभी वो काफी ज्यादा गुस्से में है और पता नहीं कि अब वो अपना गुस्सा किस पर निकालेंगे। ये सुनकर ऑस्कर हिचकिचाने लगता है। तभी धनुष उससे कहता है, अब सबसे पहले हमें इन सब की मदद करनी है।
ताकि इन्हें अब यहां से इनके कमरे तक पहुंचा सके। इतना कहकर धनुष जोया के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ये जोया को काफी अजीब लगता है, पर वो चलने की हालत में नहीं थी, इसलिए वो धनुष से कुछ नहीं कहती है और धनुष भी उसे उठाने के बाद बस उसकी तरफ एक हल्की सी स्माइल करता है। धनुष की गोदी में जोया को देखकर ऑस्कर कहता है, आखिर ये ही क्यों इन खूबसूरत लड़कियों को उठा रहा है, जबकि मुझे इस भारी इंसान को उठाना पड़ रहा है। इतना कहकर ऑस्कर तरुण को अपनी पीठ पर लाद लेता है। ऑस्कर की बात धनुष सुन लेता है और उसे जवाब देकर कहता है, तुम्हें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि तुम अंकल सॉसेज वाले जो हो। इतना कहकर धनुष जोया को गोदी में उठाकर ले जाता है। ऑस्कर तरुण को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाता है और नैना जिया को अपनी गोदी में उठाकर ले जाती है। रात हो चुकी थी, आसमान साफ था और आसमान में बड़ा चांद निकला हुआ था। मिस्टर जो एक कमरे में मेज के सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे और वो गुस्से में अपने हाथ को मेज पर मारते हैं और कहते हैं, आज मैं एक छोटे बच्चे से हार गया, वो भी तब जब उसकी पावर मुझसे बहुत कम थी। अगर उसकी पावर मेरे जितनी होती तो चलो छोड़ो, इस बारे में भूल जाते हैं। पर अब वो बच्चे मुंह से ही पढ़ने वाले हैं, तो अब मैं उन्हें अच्छे से ही सिखाऊंगा, जिससे मैं उनसे अपनी इस बेइज्जती का बदला भी ले पाऊंगा। ये सब कहकर मिस्टर जो बहुत जोर से हंसते हैं। तभी एक भारी आवाज उनका नाम पुकारती है, जो। अपना नाम सुनकर मिस्टर जो चौंक जाता है और उठकर गुस्से से कहता है, कौन है? तभी मिस्टर जो के कमरे की खिड़की खुल जाती है और फिर से आवाज आती है, बाहर आओ। यह सुनकर मिस्टर जो खिड़की में से बाहर झांक कर चेक करते हैं कि आखिर ये है कौन, पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। तभी मिस्टर जो सीधा खिड़की में से ही बाहर कूद जाते हैं। मिस्टर जो नीचे जंगल की तरफ कूद जाते हैं और उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता है। फिर वो जंगल में अंदर की तरफ तेजी से पेड़ों को तोड़ते हुए अंदर की तरफ भागते हैं और एकदम से एक गिरे हुए बड़े से पेड़ के पास रुककर कहते हैं, तुम जो कोई भी हो, मुझे पता है कि तुम यही हो। अब छुपो मत और सामने आओ। तभी उसके पीछे उस गिरे हुए पेड़ पर एक लबादा ओढ़े हुए काले कपड़ों में आदमी आ जाता है। उसे देखकर मिस्टर जो उससे पूछते हैं, कौन हो तुम? इस तरह से अकाला से किसी अनजान जगह पर मिलना लड़ाई होने के संकेत तो देता ही है। मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रेच भी नहीं किया है, पर तुमसे लड़ना तो पड़ेगा ही। इतना कहकर वो आदमी पेड़ से नीचे कूद जाता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि तरुण के पिता तेजस थे। तेजस अपना लबादा ऐसे ही अपने सिर पर ओढ़े हुए अपनी सोल रिंग्स को बारी बारी से बाहर निकलते हुए मिस्टर जो यानी अकाला की तरफ बढ़ने लगते हैं। तेजस की सोल रिंग एक एक करके बारी से बाहर आ रही थी और ये देखकर मिस्टर जो मुस्कुराने लगते हैं। पर तेजस की सोल रिंग्स निकलती ही जाती है और ये देखकर पहले तो मिस्टर जो हैरानी में पड़ जाते हैं, पर जब तेजस की पूरी 9 सोल रिंग निकलकर बाहर आ जाती है तो मिस्टर जो घबरा जाता है और घबरा कर कहता है, ग्रैंड सोल मास्टर। मिस्टर जो कांपने लगते हैं और तभी तेजस अपनी मार्शल सोल हैमर को बाहर निकाल लेते हैं। उनके हथौड़े को देखकर मिस्टर जो के पसीने छूट जाते हैं। मिस्टर जो अब डर के मारे उनके आगे अपना सिर झुका लेता है और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए पूछता है, मास्टर, क्या मैं जान सकता हूं कि अभी मेरे सामने कौन से मास्टर खड़े हुए हैं? आज के दिन तुमने बच्चों को परेशान करके उनके साथ काफी मजे किए हैं, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना आज मैं भी किसी के साथ थोड़े मजे कर लूं, और अब मैं तुम्हारे साथ उसी तरह मजे करूंगा जिस तरह तुमने बच्चों के साथ किया था। तुम ये समझ सकते हो कि मैं अपने से एक कमजोर के साथ मजे कर रहा हूं। Ist denn das eine sehr schöne Tag wo dann das तेजस अपना हथौड़ा कसकर पकड़ लेते हैं और मिस्टर जो की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर मिस्टर जो काफी घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। आखिर ये मास्टर है कौन? मिस्टर जो चिंता करते हुए सोचते हैं। तभी तेजस को किसी और के वहां होने का एहसास होता है और वो आगे बढ़ते हुए रुक जाते हैं और कहते हैं, तुम जो कोई भी हो, बाहर निकलकर सामने आ जाओ। तुम एक हो या दो, पर आज ये मुझसे नहीं बचने वाला।
तभी एक आदमी तेजी से मिस्टर जो के पास आकर खड़ा हो जाता है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वो दुकानदार था जिससे तरुण ने बालों का क्रिस्टल खरीदा था। उसे वहां देखकर मिस्टर जो उससे कहते हैं, बॉस, ये सीनियर। मिस्टर जो ने इतना ही कहा था कि तभी वो दुकानदार जिसे मिस्टर जो ने बॉस कहा था, वो अपना हाथ उठाकर मिस्टर जो को और कुछ बोलने से पहले ही चुप कर देता है। इसके बाद वो आदमी अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकाल लेता है और एक उल्लू की परछाई उसके शरीर के ऊपर बन जाती है। अब वो आदमी तेजस को झुककर प्रणाम करते हुए कहता है, हथौड़े के सम्राट, आपको मेरा प्रणाम। ये सुनकर मिस्टर जो एकदम से चौंक जाते हैं। तभी तेजस उस आदमी से कहते हैं, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसकी वजह से तुम भी परेशानी में आ सकते हो। ये सुनकर मिस्टर जो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तेजस अब आगे उस दूसरे आदमी से कहते हैं, लेवल 78 की सोल पावर उल्लू की मार्शल आत्मा के साथ तुम जरूर एक गोल्डन आयरन मुख्य हमलावर हो। क्या ये शाइन स्कूल तुम्हारा है? हाँ मेरे सम्राट, ये स्कूल मेरा ही है, वो आदमी जवाब देता है। असल में वो आदमी शाइन स्कूल का डीन यानी प्रिंसिपल था। अब स्कूल का डीन तेजस से पूछता है, मेरे सम्राट, जो ने आपको कैसे परेशान किया है? क्या आप इसे मेरे लिए माफ कर सकते हैं? अपनी बकवास बंद करो, पीछे हट जाओ, वरना मैं तुम्हें भी मारूंगा, तेजस डरा कर कहते हैं। यह सुनकर स्कूल के डीन मिस्टर जो की तरफ देखे और फिर अपनी मार्शल आत्मा को अपने अंदर वापस समा लेते हैं। जो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, मैं अपनी मार्शल सोलमा इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे सामने आधे घंटे तक टिक गए तो मैं तभी यहां से वापस चला जाऊंगा, नहीं तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। तेजस कहते हैं। उनकी बात सुनकर मिस्टर जो घबरा जाता है और माफी मांगते हुए कहता है, हथौड़े के सम्राट, मैं समझ गया कि आप मुझसे इतने नाराज क्यों हैं, पर क्या मैं जान सकता हूं कि आप ये किसके लिए कर रहे हैं? ताकि मैं मरने से पहले कम से कम सब जान तो सकूं। यह सुनकर तेजस हल्के से हंसते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुमने एक छोटे को मारा तो अब बड़ा जवाब तो मांगेगा ही। चलो अब शुरू करते हैं। इतना कहकर तेजस बहुत तेजी से पलक झपकते ही मिस्टर जो पर हमला कर देते हैं। उनकी स्पीड को देखकर मिस्टर जो की हालत खराब हो जाती है। तेजस जो को ऊपर उछाल उछाल कर बहुत मारते हैं और मिस्टर जो बेचारा उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता है और उनसे खूब पिटता है और उनकी मार से खूब चिल्लाता रहता है। डीन चुपचाप खड़े होकर मिस्टर जो को पिटता हुआ देखते रहता है और वो कुछ भी नहीं करते, क्योंकि तेजस गुस्से में थे और उन्हें डर था कि कहीं वो मिस्टर जो को कम और उन्हें ज्यादा ना मारे। इसीलिए वो चुपचाप खड़े होकर ये नजारा देखते रहते हैं और बेचारा मिस्टर जो तेजस से बुरी तरह से पिटता रहता है और दर्द से चिल्लाता रहता है। अब तेजस जो को आखिर में एक जोर का मुक्का मारते हैं और उससे जो कई पेड़ों के पार होकर दूर जाकर गिरता है, और क्योंकि वो काफी पिट चुका था इसलिए वो उठने की कोशिश तो करता है, कर उठ नहीं पाता। तभी तेजस भी उसके पास आ जाते हैं। डीन अभी भी अपनी जगह पर खड़े हुए थे और अब वो देखते हैं कि मिस्टर जो और हथौड़े के सम्राट तो वहां है ही नहीं, बल्कि वो उनसे काफी दूर थे। ये देखकर डीन अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकालते हैं और उड़कर उनके पास आ जाते हैं। उनके वहां आने के बाद तेजस मिस्टर जो को पकड़कर दोबारा उठाते हैं और अभी भी क्योंकि उनका मन नहीं भरा था इसीलिए वो जो को दोबारा से पीटना शुरू कर देते हैं। और इस बार भी बेचारा डीन उसे पिटता देखकर अपनी आंखें बंद करके चुप खड़ा हो जाता है और पिटता हुआ जो दर्द से चिल्लाता रहता है, गलती हो गई है मास्टर, अब तो छोड़ दो। मिस्टर जैशुल्लाह चाहिए जो रिक्वेस्ट करके कहता है, पर तेजस उसकी एक नहीं सुनते और उसे पटक पटक कर बुरी तरह पीटते रहते हैं। आखिर क्यों अकाला यहां पर अकेला रह रहा है? कहां गए तरुण के पिता? जानने के लिए सुनिए तरुण गॉड ऑफ असुरा, सिर्फ मेरे चैनल 2 नस्त्र पर।